हम भगवान विष्णु के अवतारों की चर्चा कर रहे हैं। इसमें अभी तक मैंने आपको दो प्रमुख अवतारों की चर्चा की, भगवान नारायण और भगवान वामन। अब श्री राम अवतार पर चर्चा करने का समय है, तो मैं राम अवतार की चर्चा को प्रारंभ करना चाहता हूं श्री राम की ननिहाल की यात्रा करके। हो सकता है आपको आश्चर्य हो रहा हो, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि श्री राम की ननिहाल छत्तीसगढ़ में ही है और मेरे घर से केवल 15-16 किलोमीटर दूर। यह बात छत्तीसगढ़ वालों को भी ज़्यादा नहीं पता है, रायपुर वालों को पहले नहीं पता थी, अब पता हो गई धीरे धीरे। आज हम जनखुरी गांव की ओर जा रहे हैं, जिसे श्री राम की ननिहाल माना जाता है। वहां पहुंचकर मैं आपको बताऊंगा कि श्री राम की ननिहाल इस पिछड़े प्रदेश में कैसे आ गई, कैसे माना जाता है। श्री राम की ननिहाल अर्थात माता कौशल्या का गांव। आइए, ये जो हम इस रोड से जा रहे हैं, ये विधानसभा रोड से हम मुड़ गए हैं जनखुरी की ओर, और ये आसपास ये जो गांव है ये सब बसता जा रहा है। इस रास्ते से जा रहे हैं, तो आप रास्ते को देखिए, और जो जब मौका मिले आपको रायपुर आने का तो आप अवश्य इस मंदिर के दर्शन करें। तो चलिए हम धीरे धीरे मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम कौशल्या माता के मंदिर के पास पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ी देर पे हम उस स्थान पे होंगे और वहां पहुंचकर मैं आपको बताऊंगा इस बात का जस्टिफिकेशन जो मैं हर बार देता हूं, प्रमाण, कि कैसे इसे कहा जा सकता है। ये देखिए, बाहर में ही श्री राम की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। मेरा भी मंदिर का भव्य द्वार। आइए अब हम प्रवेश करते हैं इसके अंदर।
उतारना पड़ेगा। मंदिर के चारों ओर देखिए तालाब का दृश्य। तालाब के अंदर भी समुद्र मंथन का दृश्य। महेंद्र जी जरा उधर फोकस करिए, समुद्र में दिखाया गया है। वीडियो आज छुट्टी का दिन होने के कारण यहाँ भीड़ ज़्यादा है। रायपुर के अलावा बाहर वाले भी जिनको मौका मिलता है, आसपास के लोग बिलासपुर वगैरह वाले यहाँ पे आते हैं दर्शन करने। तो छुट्टियों के दिन यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है। बोर्ड लगा हुआ था यार, कहाँ चला गया? एक बोर्ड लगा था जिसमें हाँ ये इधर इसको लेके नोट कर लीजिए। इसमें उस घटना का उल्लेख है कि कैसे राजा दशरथ का विवाह माता कौशल्या से हुआ, उस घटना का उल्लेख है। मैं आपको डिटेल बता देता हूँ इसमें, अगर आपको स्पष्ट नहीं भी दिखाई दे रहा हो तो मैं बताता हूँ। मंदिर का भीड़ काफ़ी है, फिर भी मैं आपको दर्शन करवाने का प्रयत्न करता हूँ। आओ अंदर देखिए, माता कौशल्या की गोद में श्री राम का बाल रूप। आइए, तो आएगा मित्रों, हो सकता है आपको आश्चर्य हो कि छत्तीसगढ़ के इस भीतरी इलाके में
ये श्री राम कथा का क्या संबंध है? मैं आपको बताऊंगा कि यही नहीं, छत्तीसगढ़ में अनेक स्थान ऐसे हैं जिसका राम कथा से संबंध है, लेकिन ये उतना लोकप्रिय नहीं हुआ क्योंकि रामचरितमानस में इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए ये सब लोगों की दृष्टि से उछल रहा। जबकि छत्तीसगढ़ के ये स्थान राम के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अभी आप मंदिर का दृश्यावलोकन करिए, फिर मैं आपको इस घटना के संबंध में बताऊंगा कि क्या हुआ था और कैसे उसका जस्टिफिकेशन कि इसको दक्षिण कौशल का प्रदेश क्यों कहा जाता है, ये आपको बताऊँ। देखिए पानी पीछे का भी चारों ओर जल है, जिसके बीच में इस ऊंचे टीले पे ये मंदिर है। एक टापू की तरह ये मंदिर है, ये स्थान है जिस पर ये मंदिर बना। ऐसा अब यहाँ से शिव वाला चढ़ के माता का गाँव है, माता का, हाँ। तो उनका नाम ही कौशल्या, वो बोर्ड लगा है, आप पढ़ेंगे। उनका नाम एक्चुअली था भानुमती, जिसको कोई नहीं जानता। हाँ, मतलब इसीलिए तो आपसे पूछा। लेकिन आपको पता होगा ना कि जो अपने यहाँ परंपरा है, सिवनी से हमारी कोई चाची है तो अपन क्या बोलते हैं, सिवनी वाली चाची, दमोह वाली बुआ, नाम वैसे ही कौशल्या, वैसे ही कैकेयी कहा जाता है। कैकेयी प्रदेश की थी इसलिए कैकेयी, तो कौशल्या दक्षिण कौशल की थी इसलिए कौशल्या। उनका नाम था भानुमती, उनके पिताजी का नाम था भानुमंत, और वे इक्ष्वाकु वंश के ही थे। इसलिए राजा दशरथ राज तिलक के समय यहाँ न्योता आया इनको, जब अपनी पुत्री को लेकर गए, वहाँ दशरथ जी ने पसंद कर ली भानुमती, दोनों का विवाह हो, ये उल्लेख है। तो ये अपने क्या होता है कि जो रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण में क्षेत्र का वर्णन नहीं है, वाल्मीकि रामायण में तो है भी 2-4 लाइन, रामचरितमानस में तो है। वाल्मीकि रामायण में है कि जब वो वनवास के लिए आए, अभी आप जैसे चित्रकूट जाएंगे तो चित्रकूट बताया जाएगा आपको पंडित की 14 साल में 10 साल में, वहाँ पे नासिक जाएंगे तो वहाँ बताया जाएगा, जबकि एक्चुअली में वाल्मीकि रामायण में लिखा है। हसदेव नदी आपको तो महानद है यहाँ, तो हसदेव नदी जिसके किनारे पूर्वावली समय, तो हसदेव नदी का उद्गम स्थल सोनहत, वहाँ से अंदर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में वहाँ पे हर चौका सीतामढ़ी का जगह है जहाँ सीता जी खाना बनाए, मतलब ये सब थोड़ी ये खाना बनाए, मतलब ये सब जगह राम के चिन्ह है पूरे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में तलावी मंदिर है तो कौशल्या माता का, हाँ, मान्यता है कि उसका गाँव है। अगर आप मेन रोड से जाएंगे तो आरंग पड़ता है, मेन रोड से आप जाएंगे तो आरंग में लिखा हुआ है माता कौशल्या। तो आरंग का जो तहसील है, आरंग तहसील, उसका ये ब्लॉक है, ये असली माता कौशल्या का असली गांव जो है वो ये है, उनका ही ये मंदिर है। और ये मंदिर जो है 7वीं 8वीं जो खोद किया थोड़ा, भैया उतना राम के समय का तो मिलता नहीं, तो जब इसको खोदाई किया तो 7वीं 8वीं शताब्दी का मंदिर मिला, जिसको गांव वालों ने, पंचायत ने अपना चंदा करके फिर इस मंदिर पर बनाया, पंचायत वाला। मित्रों अब ये यहाँ पे एक रहस्यमय चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक ये रहस्यमय बात है यहाँ, इसको मैं आपको बताऊंगा क्या है। आपने ये नाम
सुना होगा कई बार सुषेण वैद्य, और वाल्मीकि किसी को पता नहीं था कि ये सुषेण वैद्य कहाँ से आया। कई रामायणों में ये लिखा हुआ है कि सुषेण वैद्य को रावण ने भेजा, लंका से भेजा था, कहीं कुछ। एक्चुअली में देखिए यहाँ पर ये प्रमाण है कि सुषेण वैद्य राम अपने ननिहाल से उसको बुलवाया था, सुषेण वैद्य, और यहाँ के प्रसिद्ध वैद्य थे। ये उनका चिन्ह है यहाँ पे। ये मैं आपको फुर्सत से चल के इसको बताता हूँ आपको कि ये इसका क्या महत्व है और कौशल्या यहाँ कैसे थी, कैसे उनकी दशरथ से शादी हुई, ये सब मैं आपको डिटेल विस्तार पूर्वक आगे बताता हूँ। चलो मित्रों, आपने अभी जो ये कौशल्या माता का गांव देखा, इसको देखकर हो सकता है आपके मन में ये शंका आए कि भाई छत्तीसगढ़ के इस पिछड़े क्षेत्र में यहाँ कहाँ कौशल्या माता। क्योंकि मैंने अधिकतर जो विशेषकर उत्तर प्रदेश वालों से बात की तो उनके दिमाग में एक कल्पना है कि भाई कौशल प्रदेश, मतलब अयोध्या के राज्य को कौशल प्रदेश कहा गया है, तो कौशल्या वहीं कहीं के आसपास की होंगी। और यहाँ रायपुर में रहने वाले भी जो उत्तर प्रदेशी हैं वे स्वीकार नहीं करते जल्दी कि भाई कौशल्या यहाँ की थी। तो मित्रों, जो जगह हमने आपको दिखाई, देखिए ये भ्रम होना स्वाभाविक है, क्योंकि देश में अनेक जगह हैं जहाँ पे, जैसे मैंने परशुराम का आपको बताया था, अनेक स्थानों पर उनके आश्रम कहे गए हैं। तो हर एक जगह को आइडेंटिफाई करना कि ये कैसे उनसे रिलेटेड है, ये मुश्किल काम होता है। लव कुश का जन्म, इसके लिए भी अनेक स्थान है। लेकिन मित्रों, मैं यहाँ आपको बता दूं कि कौशल्या माता का गांव ऐसा करके और कोई स्थान ऐसा नहीं है जो इस जगह के कंपटीशन में हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमको ये देखना है कि भाई ये फिर कौशल्या यहाँ की थी तो इसको कौशल प्रदेश क्यों कहा गया, क्यों कौशल्या कहा गया, ये सब बातें अगर देखना हो तो आइए हम इसको सर्च करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक तो वाल्मीकि रामायण है ही है और दूसरा पद्म पुराण। दोनों में ये प्रदेश जो दंडकारण्य के नाम से विख्यात था, ये चित्रकूट, सॉरी अपना जो विंध्य पर्वत है जिस पर चित्रकूट स्थित है, विंध्य पर्वत के बाद ये विशाल वन जिसे महाकांतार कहा गया है, ये स्थित था, जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों 100 योजन लंबी 100 योजन चौड़ा ऐसा कहा गया है। तो पहले हम ये देखते हैं कि इतना जो महान वन है, इतना घनघोर वन, इसे दंडकारण्य क्यों कहा गया और इसका क्या अर्थ है। इससे आप ये हमारा संबंध, ये जो कौशल्या माता गांव बताया है, इससे संबंध आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, वाल्मीकि रामायण में और पद्म पुराण में एक सी कहानी है कि जो अयोध्या के प्रथम राजा थे इक्ष्वाकु,
वैवस्वत मनु के पुत्र जिन्होंने अयोध्या बसाई, उनके अनेक पुत्र हुए। वो फिर लंबी कहानी देते हैं कि भाई यज्ञ किया, उनके अनेक पुत्र हुए, 100 पुत्र हुए, ठीक है। तो उनका जो सबसे छोटा पुत्र था वह बहुत ही उद्यमी था और अराजक था कहना चाहिए। वो किसी राजाज्ञा को मानता नहीं था, किसी नियम कानून को मानता नहीं था और चलते फिरते प्रजा को तंग करता रहता। तो यह देखकर राजा इक्ष्वाकु को लगा कि इस पर तो एक न एक दिन दंडपात होगा। देखिए, दंड शब्द कहाँ से आया आप देखिए। पुराने ज़माने में जो जैसे राजाओं के हाथ में दंड, जिसे राजदंड कहा जाता है, राजा जिससे शासन करते थे और वे जब किसी को सजा देते थे तो उसको राजदंड कहा जाता था। तो दंड शब्द यहाँ से आया। तो जब इक्ष्वाकु को लगा कि मेरे इस पुत्र को एक दिन अवश्य दंड मिलेगा, क्योंकि ये इसकी जो हरकतें हैं उसके कारण, तो वे पहले से उसको दंड दंड कहने लगे। दंड दंड या दंडक ऐसा कहने लगे। तो आखिर में वही हुआ। अब उसमें भी अलग अलग थोड़ा डिफरेंस है। जैसे इसमें वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि इक्ष्वाकु ने उसको एक विंध्य पर्वत से लेकर शैवालगिरी, विंध्यगिरी से शैवालगिरी के बीच का जो प्रदेश है वो उसको दे दिया कि तुम वहाँ राज्य करो। अब देखिए मित्रों, हम अभी जो लगातार जो पिछले जो चर्चा करते आ रहे हैं उससे हमको ज्ञात है कि भाई आर्य जो है, आर्यावर्त जो है वो विंध्य पर्वत तक था। तो विंध्य पर्वत से नीचे का प्रदेश मतलब उसको निकाला गया, आर्यावर्त से निकाल दिया गया। इसका अर्थ यही हुआ। लेकिन इसमें पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि इक्ष्वाकु ने उनको ये नगर बसा कर दिया विंध्य पर्वत के बाद जो शैल में, और उसका नाम मधुमंत था। वाल्मीकि रामायण में मधुमंत लिखा हुआ है, मधुमंत। यहां वो राज्य करने लगा। इसमें ज्यादा किस में क्या लिखा ना जाके अपन ये मोटा मोटा मान लें कि विंध्यगिरी के बाद का जो प्रदेश है वहां पर दंड राज्य करने लगा, दंड या दंडक। अब उनके गुरु वो शुक्राचार्य को ले आया। शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु थे उनको वो अपने राज्य में ले आया और अपना गुरु बना लिया, शुक्राचार्य। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि वे अराजक थे, किसी तो अपने ही कानूनों को नहीं मानते थे। तो एक दिन वह अपने गुरु का आश्रम में गए। वहां पे गुरु तो थे नहीं। गुरु की युवा आकर्षक पुत्री वहां थी जिसका नाम अर्जा था, अर्जा लिखा हुआ है। तो उन्होंने जो भी बिना उसकी सहमति के उससे रमण किया और चले गए वहां से राजा दंड ने। तो जब शुक्राचार्य लौटे तो उन्होंने देखा, अपनी पुत्री का हाल देखा, तो उन्होंने राजा को श्राप दिया कि 7 दिनों के अंदर तुम्हारा पूरा राज्य धूल से ढक जाएगा और सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी, राज्य नष्ट हो जाएगा। ऐसा वर्णन है। तो मित्रों, ये इसको अगर आप सोचे ध्यान से तो इसमें मुझको लगता है कि हो सकता है कुछ ये ज्वालामुखी का वर्णन है, क्योंकि पूरा राज्य, इतना लंबा चौड़ा राज्य जो है वो धूल से, और 7 दिनों तक धूल से ढका रहेगा। सब लोग या तो मर जाएंगे या भाग जाएंगे, मतलब राज्य नष्ट हो जाएगा। राज्य के दंडक के राज्य के नष्ट होने का ऐसा वर्णन है। और जब सब लोग भाग गए तो धीरे 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 वहां घना वन हुआ और उसे दंडकारण्य, दंडक अरण्य कहा जाने लगा। ये उसकी कहानी। तो ये जो राजा था दंड, ये सूर्यवंश का ही था, इक्ष्वाकु का पुत्र था। तो जब ये इसके राज्य के लोग इधर उधर भाग गए तो इसके जो वंश वाले भी इधर उधर भाग गए। उन्होंने छोटा छोटा राज्य बना लिए दंडकारण्य के किनारे पे जाकर कहीं पे। उसमें से ये एक राज्य था
जो कौशल्या के पिता का राज्य, मैं आपको ये रिलेट उससे करना चाहता हूँ। और इसीलिए कौशल्या को भी सूर्यवंशी कहा गया है। देखिए मित्रों, ये आपको हो सकता है यहाँ पर कौशल्या को सूर्यवंशी बताना आपको महत्वपूर्ण न लग रहा हो, पर यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राम के राज्याभिषेक का एक कारण ये भी था कि राजा दशरथ ने राम का पक्ष, जो 2-4 कारण हैं उसमें से एक कारण ये भी है कि वे राजा दशरथ ने सोचा कि राम मेरे ही समान उच्च कुल, मतलब मेरे पुत्र तो है ही, उनकी माता भी मेरे ही समान उच्च कुल की है, तो राम माता और पिता दोनों तरफ से सूर्यवंशी थे। तो खैर मैं आपको ये बता रहा हूँ कैसे रिलेट हुआ। और इसमें ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ एक ये छोटा सा राज्य, ये अनेक राज्य। देखिए जैसे आपको मैं बता रहा हूँ विदर्भ का राज्य, ये भी से नीचे था, विंध्य से। विदर्भ जो महाराष्ट्र का जो नागपुर का एरिया है जिसे विदर्भ कहा जाता है, वहाँ का भी राजा विदर्भ था जिसने ये राज्य बसाया, ये भी वहाँ से निकल के। लेकिन क्या होता है कि मैं इसकी कहानी आपको फिर बताऊंगा कभी बाद में, ये बड़ा पुराना राज्य था विदर्भ। वो इसलिए पुराना राज्य था कि हालांकि एक शौकू की बात है, क्योंकि जब सूर्यवंशी लोग हैं मतलब एक शौकू की बात ही हुआ। देखिए मित्रों, कारण क्या है कि अनेक पुत्र होते थे। अब बड़ा पुत्र तो राजा बन गया, उसका भी आगे चल के उसका बड़ा पुत्र राजा बनेगा, लेकिन उसके भी अनेक पुत्र रहेंगे। तो बाकी लोग जो थे वो इधर उधर छिटक के अपना राज्य बसाने की प्रयास करते थे, उसमें सफल भी हो जाते थे। उन लोगों ने में से एक राज्य था विदर्भ, और एक ये छोटा सा राज्य था कौशल्या के पिता भानुमंत, जैसा मैंने आपको अभी बताया। कौशल्या का नाम भानुमती बताया आपको। तो इस तरह से ये राज्य छोटे छोटे सूर्यवंशी राज्य बिखरे हुए थे। इसमें से अनेक, मतलब जो जब ये अंगदेश के राजा रोमपाद का भी जो वर्णन में आगे आपको बताऊंगा श्रृंगी ऋषि वाले एपिसोड में, वो भी बहुत संभव है कि एक शाकवंश, क्योंकि भाई इनकी आपस में दोस्ती क्यों हुई? एक वंश वाले हैं, पता है कि भाई हमारा वंश वाला वहाँ पे राज्य कर रहा है, तो आपस में इनके टर्म्स बनते थे, एक दूसरे को बुलाते थे विशेष अवसरों पे। ऐसे ही जो कौशल्या के पिता को निमंत्रण दिया गया था राजा दशरथ के युवराज पद पर अभिषेक के समय। तो मैंने आपको बताया ये कहानी कि राजा दशरथ, ये जो राजा भानुमंत थे यहाँ दक्षिण कौशल, इस क्षेत्र को, हाँ ये बताना आपको रह गया कि ये चूंकि कौशल प्रदेश के ही थे दंड, तो इसलिए उन्होंने उनका जो राज्य था उसको दक्षिण कौशल कहा जाने लगा, क्योंकि वो उत्तर को, ये जो विंध्य के दक्षिण का प्रदेश था, इसलिए इसे दक्षिण कौशल कहा जाने लगा। तो दक्षिण कौशल की राजकुमारी होने के कारण भानुमती को कौशल्या कहा गया, जिन्होंने बाद में श्री राम को जन्म दिया। ये इसकी कहानी में। तो ये जो कहने का मतलब ये कि जो आपको लग रहा होगा अनेक लोगों को, क्योंकि पहली बार ऐसा सुनते हैं ना, तो अनेक लोगों के दिमाग में नहीं आता, न रामायण में न रामचरितमानस में कहीं छत्तीसगढ़ का शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन दंडकारण्य का है, और दंडकारण्य के बड़े छोटे रूप में, कोई बड़ा महत्व नहीं है। लेकिन जब आप ध्यान से इसका अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि श्री राम का 14 वर्ष में से 10 वर्ष का जो वनवास था वो इसी एरिया में, दंडकारण्य में। और ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि सुतीक्ष्णी श्री का आश्रम, जो सतना का जो बिरसिंहपुर प्रदेश है, वहाँ से 10-12 किलोमीटर में है। और वहाँ से सुतीक्ष्णी ऋषि के आश्रम से जब श्री राम निकलते हैं और वे महावन में आते हैं, दंडकारण्य जिसे कहा गया, तो यहाँ पर सैकड़ों ऋषियों का आश्रम थे, और हर एक ऋषि का आश्रम, किसी का 4 महीने, किसी का 6 महीने, किसी का 8 महीने, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से जब वापस लौट के जाते हैं, और कहाँ तक लौटते हैं, देखिए मित्रों, ये आपको जब मैं रामवन पथ गमन पे बोलूँगा तो आपको डिटेल बताऊँगा। ये जो सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं था इसमें, दंडकारण्य में,
इसमें उड़ीसा का लगा हुआ क्षेत्र और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, क्योंकि आज का जो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है, सबसे अंतिम जो दक्षिणी छोर पे जिला है, उसको पार करके वहाँ से भद्राचलम करके एक बड़ा तीर्थ स्थान है आंध्र में। तो भद्राचलम तब राम गए थे और वहाँ से फिर वापस लौटे थे। अब वो आपको बताऊँ, वो हर एक, मैं आपको बता, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है हर जगह। आप भद्राचलम में देखिएगा तो भद्राचलम बोले यहाँ पे वो रावण का पुष्पक विमान रखा था और यहाँ से सीता को बैठा के, इस तरह की कहानी, क्योंकि जो रिलेटेड स्थान है, राम गए थे वहाँ तक ये पक्का है और वहाँ से वापस लौटे, तो उन सब चीज़ों को कहानी बना दी गई। तो हमको यही तो हम देख रहे हैं कि भाई जो संबंधित स्थान है, जो किसी कारण से प्रसिद्ध है, वास्तव में वहाँ क्या हुआ था। तो मित्रों, ये आपको मैं ये जो स्थान दिखाया, चंदखुरी जिसे कहा जाता है, कौशल्या माता का गांव कहा जाता है। इसमें कौशल्या माता गांव तो ठीक। अच्छा, एक बात, जब राम अपने वनवास के प्रवास में आए थे तब यहाँ भी आए थे, लेकिन इसमें भी मुझे जो आश्चर्यजनक चीज़ लगी वो आपको मैंने फोटो दिखाया था, वो चित्र दिखाया आपको, सुखेन वैद्य। जब वाल्मीकि रामायण में देखेंगे, रामचरितमानस, कहीं भी संबंधित जगह पे आप देखिए, तो जो सुषेण वैद्य था, जिन्होंने राम लक्ष्मण का इलाज किया था, जो संजीवनी बूटी हनुमान जी लेके आए थे और सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण को जिंदा किया था, उसके बारे में अनेक किंवदंतियां हैं कि सुषेण वैद्य कहाँ का था। और अनेक जगह, जैसे विशेषकर कम्मन रामायण जो तमिल रामायण है, उसमें तो ये वर्णन है कि वो सुषेण वैद्य को लंका से बुलवाया, रावण ने भेजा था। ऐसा भी है, मतलब क्योंकि कम्मन रामायण में, थोड़ा तमिल रामायण है, उसमें रावण को महत्व दिया गया है। उसमें तो ये भी बताया गया है कि जब श्री राम गए समुद्र तट पे और जो आपका रामेश्वरम वाला शिवलिंग है, जब वहाँ उपासना की उन्होंने, तो उनको पुजारी चाहिए था। पुजारी कहाँ से आता पूजा करने के लिए, ब्राह्मण कहाँ से आता? तो उन्होंने रावण को बुलाया और रावण आया और उसने राम की पूजा कराई, उस कम्मन रामायण में। ऐसा मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ वाल्मीकि रामायण में। तो ये सब बातें जोड़ जोड़ के घटनाएं और अपना अपना महत्व सिद्ध करने के लिए अपने क्षेत्र, वो सब मैं आपको बताई पहले कि चूंकि हजारों वर्ष पुरानी घटना है तो सब ने ऐसा लिखा हुआ है, तो इसमें से सत्य निकालना है हमको। तो सुखेन वैद्य वाले जो, मुझको जो लगता है कि वो यहीं से छत्तीसगढ़ से लेके गए थे अपने साथ, या बाद में उन्होंने बुलवाया जब युद्ध का मौका आया सीता हरण के बाद। यहाँ तो सीता जी साथ में थी, जब राम आए वनवास पे तब तो सीता, राम लक्ष्मण सीता तीनों थे। तो उन्होंने सुखेन वैद्य से मिल लिए थे, उनको मालूम था कि वो बहुत ही कुशल वैद्य हैं। तो जब वे किष्किंधा में वर्षा ऋतु में 3 महीने रुके और तैयारी कर रहे थे लंका पे आक्रमण करने की, तो उस समय उन्होंने सुखेन वैद्य को वहाँ बुलवा लिया। क्योंकि यही एक ऐसा मुझको लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो मित्रों देखिए, ये आप जब जोड़ते, ये आप ये मत समझ, छत्तीसगढ़ का आपको जैसे मैंने बताया कि राम 10 वर्ष 14 में से 10 वर्ष यहाँ घूमे, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ अनेक स्थान राम संबंधित है। इतने स्थान तो आपको, जो उत्तर प्रदेश है जहाँ राम रहे और जहाँ कहा जाता है, वहाँ यहाँ भी बहुत ज़्यादा स्थान। जैसे देखिए, आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, डिटेल बाद में बताऊँगा कि जो राम का, जो मैं अगले एपिसोड बताने वाला हूँ श्रृंगी ऋषि के बारे में, श्रृंगी ऋषि का महत्व बहुत ज़्यादा है। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराए थे तो सबको मालूम है, लेकिन उनकी पत्नी थी शांता, जो राजा रोमपाद, इसमें भी बड़ी चर्चा है। ये भी अलग अलग है कि वो राम की बहन थी, राजा दशरथ की पुत्री, हालांकि वाल्मीकि रामायण में नहीं है। इसके बाद शबरी नारायण करके एक स्थान है, वहाँ पर खरदूषण का वध किया। तो ये भी हम देखेंगे आपस में, जब इसको कसौटी पे कसेंगे कि शबरी नारायण खरदूषण का वध यहाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता। फिर उसके बाद एक राजीव स्थान है, वहाँ श्री राम ने राजीव लोचन, मतलब भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की। अनेक ऐसे स्थान हैं। तो इसके अलावा जो कहा जाता है कि जब उन्होंने अपने पुत्रों को लव कुश को राज्य दिया, तो अयोध्या का पुराने राज्य का बंटवारा नहीं, उनके भाइयों ने विरोध किया कि नहीं नहीं, ये पैतृक राज्य इसका नहीं करो।
तो नए जीते हुए जो क्षेत्र थे उनका उन्होंने सब 8 पुत्रों को बंटवारा किया। सभी 4 भाइयों के 2-2 पुत्र थे, तो 8 को बंटवारा किया। उसमें से जो उत्तर कौशल कहा गया, माने कौशल के उत्तर में, वहां पर उन्होंने लव को राज्य दिया, जिसकी राजधानी श्रावस्ती जो इलाहाबाद के पास है। और दक्षिण कौशल का राज्य जो दिया, जहां कुशावती बसाई गई, तो ये जो कुश नगर बसाया गया, तो ये जो इसके बारे में बड़ा भ्रम, कहीं इसका पता नहीं चलता था। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो संदेह है कि कौन सा स्थान कुश नगर है। खैर, मैं यहाँ आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इस पूरे क्षेत्र का राजा कुश था। श्री राम के देह त्याग तक कुश यहाँ का राजा था, बाद में वो अयोध्या के राजा बने, पहले यहाँ के राजा थे। तो इस प्रकार से मित्रों, छत्तीसगढ़ का राम कथा में बहुत महत्व है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हालांकि इसका इस नाम से वर्णन नहीं है, लेकिन यहाँ कदम कदम पे राम के चिन्ह है, और इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ, मैं यहाँ आपको एक बात, वेरीफाई वाली बात पर मेरे को याद आ गई एक बात, कि अनेक सज्जन जो, मैं तो आपको देखिए तर्क या प्रमाण आपके सामने दिखाता हूँ, और आपको अगर मैं सही दिखा रहा हूँ कि नहीं दिखा रहा हूँ ये देखना है, चेक करना है, तो आप चेक कर सकते हैं। मैं रेफरेंस भी देता हूँ। लेकिन अनेक मित्र जैसे आपको एक बता रहा हूँ, जो पुराना एपिसोड था, मैं उसकी चर्चा नहीं कर पाया। एक पुराने एपिसोड में जिससे मैंने तर्क दिया था कि हिंदू शब्द कहाँ से आया, उस पर कि भाई फारसी भाषा में स लेटर नहीं था, हा बोलते थे। तो उसको मैंने आपको जो जैन अवस्था है उसका एग्जाम्पल दिखाया और उदाहरण दिया कि देखिए हम सप्ताह को हफ्ता कहते हैं, हफ्ता वसूली, इस तरह का। तो एक सज्जन ने बोला कि अगर आपका तर्क सही है, देखिए इस पे मुझे आपत्ति है। भाई मेरा तर्क नहीं, मैं तो आपको प्रमाण दे रहा हूं ना। मैंने आपको जैन अवस्था दिखाया और आपको हफ्ता, आप देखिए हफ्ता बोलते हैं, ये तो उत्तर भारत में हफ्ता, सप्ताह कौन बोलता है? हफ्ता वसूली तो बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। तो मैं आपको तर्क नहीं दे रहा हूं, मैं तो आपको ये प्रमाण दे रहा हूं, और फिर भी आपको चेक करना है कि सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। तो जो भाषा विज्ञानी है ना, मैं आपको ये भी बताया था कि भाषा विज्ञानी से पूछ लीजिए आप कि फारसी भाषा में, तो उन्होंने उदाहरण दिया कि फिर सुल्तान क्यों बोलते हैं। देखिए आप ये जब आप तर्क देंगे, इस तरह के जब आप प्रश्न करेंगे, तो उससे समझ में आ जाता है कि आपका अध्ययन नहीं है। बुरा मत मानिएगा, क्षमा कीजिए, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि फारसी भाषा के शब्द, देखिए फारसी, अरबी, अलग अलग बहुत सी भाषाओं का भारत में आज हिंदी में उपयोग होता है, बहुत से शब्दों का। तो जितने उर्दू के शब्द हैं आप सोचते हैं ये फारसी के। भाई उन्होंने कहा कि सुल्तान शब्द फिर कैसे है, सा नहीं। मित्रों मैं आपको यहाँ भाषा विज्ञान पे विवाद नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपको बता दूं कि किसने आपको कहा कि फारसी भाषा का शब्द है सुल्तान। देखिए जो अफगानिस्तान से जो अटैक हुआ अपने यहाँ, तो जो अफगान नहीं राजा यहाँ बने, उनको सुल्तान कहा गया। बाद में जब मुगल आए तो वो तो बादशाह हुए, वे सुल्तान कहाँ हुए, वो तो बादशाह हुए। इसी प्रकार जो टर्की में जो रहते हैं उनको राजा को अमीर कहा जाता था। जब टर्की ने अरब पे कब्जा कर लिया मोहम्मद साहब के बाद, मोहम्मद साहब के बाद 2-3 खलीफा हुए, फिर टर्की ने जो उस्मानिया साम्राज्य जिसे बोला जाता है, ऑटोमन एम्पायर, उनका कब्जा हो गया। तो वो अपने आप को मोहम्मद साहब के रिप्रेजेंट, खलीफा मतलब क्या, धर्म का हेड, मुखिया, यानी मोहम्मद साहब का रिप्रेजेंटेटिव, तो उन्होंने खलीफा की उपाधि धारण कर ली तुर्कों ने। तो ये इससे आप सुल्तान शब्द से, इससे उस पर बच जाइए। इसके लिए आपको प्राचीन फारसी, क्योंकि ऐसा नहीं है, भाषा जब भारत में इतनी हिंदी चेंज हुई तो फारसी भाषा भी चेंज हुई। तो आज जो ईरान की भाषा में मत जाइए आप, आज मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैंने उतना अध्ययन किया जो मेरी बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हो। अब आज भाषा विज्ञान की क्या स्थिति है उसके लिए आज आपको देखना पड़ेगा। और पुरानी भाषा, ये प्राचीन फारसी भाषा बता रहा हूँ मैं आपको, तो प्राचीन फारसी भाषा में देखना पड़ेगा कि बहुत से आज भी हमारे देश में, जैसे मराठी भाषा में एक लेटर है जिसको ल र क्या कहा है, किस तरह से आप उसको उच्चारण करेंगे, वो हिंदी में नहीं है। तो इसमें कोई बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर कहा जाए कि हिंदी का जो स
लेटर, वो फारसी में नहीं। तो मित्रों, मेरा अनुरोध इतना ही है कि मैं जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, अनेक पुराणों से खोजकर, जगह बताकर और आपस में वो सामंजस्य बिठाकर तब आपको बता रहा हूं। और अगर आप प्रश्न पूछते हैं किसी एपिसोड में, तो उसी एपिसोड संबंधित पूछिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अनेक लोग पिछले एपिसोड में कहीं ने कहा फिर वो नाग कौन थे, फिर वो गरुड़ कौन था। मित्र देखिए, जब आपके गरुड़ कोई आदमी था, ऐसा टाइप का प्रश्न पूछा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं आपको इसका उत्तर दूंगा तो पहली बात तो जो आप यूट्यूब में प्रश्न पूछते हैं उसमें ये उसका उत्तर समाएगा नहीं, क्योंकि एक पूरे एपिसोड का विषय रहता है। तो सिंपली मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि आप धैर्यपूर्वक मैं हर एक बात का जवाब दूंगा, और दे भी चुका हूं। आप ध्यान नहीं देते हैं, मैं दे चुका हूं इसका। विष्णु शब्द में जो जब भगवान विष्णु का मैंने वर्णन किया है तो मैंने बताया, तो नाग कौन थे, नागवंशी जब आर्य आए, वो 5 जो वैष्णव और सबका, उसमें मैंने आपको बताया है ये बात। फिर भी मैं आपको फिर से श्री कृष्ण के बारे में जब बोलूँगा तब बताऊँगा आपको कि भाई ये भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ कैसे बना। यहाँ मैं आपको इतना ही बता देता हूँ, हिंट आप समझ जाएंगे कि भगवान कृष्ण का जो रथ था, आपने तो देखा ना, भगवान कृष्ण तो रथ पे जाते हैं ना। जब पूरा महाभारत गए या आए गए, भगवान कृष्ण तो कभी गरुड़ पे आते देखा क्या? हालांकि श्रीमद् भागवत में उनका कथा है कि वे गरुड़ पे बैठ के गए जब उन्होंने वहाँ शोणितपुर पर जब हमला किया था। ऐसा तो ये गरुड़ कहाँ से आ गया भाई? हम तो चमत्कार को हटा के इतिहास समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो मैं आपको एक ही शब्द बताता हूँ, आपको हिंट आप समझ जाएंगे कि भगवान कृष्ण के रथ पे जो ध्वज था उसमें गरुड़ का चिन्ह था। और आप कॉमनली इस बात को सुनते हैं जब पंडित, आप बस मैं आपको पहले बता रहा हूं, आप ध्यान नहीं देते, बस इतना ही अंतर है मुझ में और आप में। भगवान श्री कृष्ण का को कहा गया भगवान गरुड़ ध्वज, उनका एक नाम भगवान गरुड़ ध्वज। तो आप समझ जाएंगे कि गरुड़ पक्षी की कल्पना कहां से आ गई। जब आप एक ऐसे रथ में बैठ के जाते हैं जिस पर गरुड़ ध्वज बना हुआ है, ध्वज जो लगा उस पर गरुड़ का चिन्ह है, धीरे धीरे भाई गरुड़ पे आके बैठ गए और श्री कृष्ण पूर्णावतार माने गए। तो भगवान विष्णु को उस पर आरोपित किया गया, तो मैंने आपको बताया ही था। तो भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ हो गया, सिंपल सी बात है। इसी तरह से तर्क आप दे सकते हैं, इसी तरह से देख सकते हैं, तभी आप इतिहास ढूंढ सकते हैं। अगर आप फिर वही उसके चक्कर में पड़ जाएंगे काल्पनिक कहानियों का, तो ढूंढ कैसे पाएंगे। आशा मित्रों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और अगले एपिसोड में मैं आपको छत्तीसगढ़ का एक अन्य मतलब महत्वपूर्ण स्थान दिखाऊंगा जिसका श्री राम से गहरा संबंध है। यदि आपको एपिसोड पसंद आया होगा तो कृपया शेयर करें, मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।